क्या आपको भी डॉक्टर ने बोला है कि आपकी किडनी स्टेज 3 में है? इसका मतलब क्या है? क्या आपकी किडनी पूरी खराब हो चुकी है या अभी भी इसे संभाला जा सकता है? अगर आपके माइंड में भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो कंडीशन किडनी की बन गई है वो कैसे हम जान सकते हैं कि कितनी परसेंट किडनी काम कर रही है, नहीं कर रही है। या अक्सर मेरे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं उनका मेजरली क्वेरी क्या होता है, मैम हमारा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, क्या मेरी दोनों ही किडनी खराब हो गई हैं या एक किडनी कुछ काम कर रही है या कितनी परसेंट किडनी खराब हो गई है, आप मुझे बताइए। तो वो इस तरीके से मुझसे क्वेश्चन करते हैं। इसको जानने समझने का एक सिंपल रूल है, एक सिंपल कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला है जिससे आप एवरेजली जान सकते हैं कि कितनी परसेंट किडनी आपकी खराब हो चुकी है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका क्रिएटिनिन वैल्यू 3 है, क्रिएटिनिन वैल्यू में जब आप 2 ऐड करते हैं, 3 + 2 = 5 इंटू 10 आप जब करते हैं वो आपका हो गया 50%। तो 50% किडनी आपकी काम कर रही है और 50% नहीं कर रही है। तो इससे हमें ये आइडिया मिल जाता है। तो ये रफ आइडिया हमें देती है कि कितनी परसेंट किडनी काम कर रही है। क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट परसेंटेज की बात करें तो उसके लिए डीटीपीए स्कैन बना हुआ है जो आपके एग्जैक्ट परसेंटेज को बताता है कि राइट किडनी कितनी फंक्शनल है, लेफ्ट किडनी कितनी फंक्शनल है। लेकिन हर एक कंडीशन में डीटीपीए स्कैन नहीं करवाया जा सकता क्योंकि जो डाई इंजेक्ट किया जाता है वो आपकी किडनीज को हार्म करता है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट भी बहुत कॉशन के साथ, बहुत जहाँ ज़रूरत हो तभी ये टेस्ट लिखते हैं। हर किसी के लिए ये टेस्ट नहीं लिखा जाता, आपने यूजुअली देखा होगा। सबसे पहले जो हमारा टेस्ट लिखा जाता है वो अल्ट्रासाउंड देखा जाता है कि साइज ऑफ द किडनी कैसा है और फंक्शंस उसमें कितने हैं, सीएमडी मेंटेन्ड है या नहीं है। साथ के साथ अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या ब्लॉकेज है तभी डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि डीटीपीए स्कैन करवा ले। वो भी एक आधी बार करवाया जाता है, बार बार रिकमेंड नहीं किया जाता। तो कभी भी अपनी मर्जी से आपको ये स्कैन नहीं करवाना है, डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे, उनकी गाइडेंस के बिना ये स्कैन नहीं करवाना है, वरना यही स्कैन आपकी किडनीज को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर हमें आइडिया लग जाता है कि आपकी कितनी परसेंट किडनी काम कर रही है तो उससे हमें प्रोग्नोसिस का आइडिया लगता है कि आगे की लाइफ कैसे निकलने वाली है। इसीलिए इंडिया में क्या माना जाता है कि 8 से ऊपर जब क्रिएटिनिन क्रॉस करता है तभी डॉक्टर्स आपको मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, फिजिकली प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं कि आप डायलिसिस के लिए प्लान अप कर लीजिए, आप ट्रांसप्लांट के लिए सोच लीजिए। क्योंकि जहाँ पे क्रिएटिनिन वैल्यू 8 पहुंच जाती है वहाँ माना जाता है कि एंड स्टेज रीनल डिजीज ये आ गया है, ये स्टेज 5 में काउंट किया जाता है। तो कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि फिजिकल सिम्टम से भी हम डिसाइड करते हैं कि अभी हमें डायलिसिस पे जाना है या नहीं जाना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम सोनली क्रिएटिनिन को ही देखते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनका क्रिएटिनिन वैल्यू 5 है लेकिन फिर भी उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ गया। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनका क्रिएटिनिन वैल्यू 8 या 9 है लेकिन ऑन द स्पॉट डायलिसिस की नीड नहीं थी। इवन बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी जल्दी से वहाँ रिकमेंड नहीं करते, वेट एंड वॉच करते हैं और तब जाकर वहाँ पे डायलिसिस के लिए प्लान किया जाता है। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? पेशेंट की फिजिकल हेल्थ देखते हुए। अगर पेशेंट अच्छे से कॉन्शियस है, चीज़ें समझ पा रहा है, पेशेंट की बॉडी में कहीं भी पानी नहीं भर रहा है, तो वहाँ पर वेट एंड वॉच किया जाता है, मेडिसिन की हेल्प से फ्लशिंग करवाई जा सकती है। लेकिन वहीं अगर आपका क्रिएटिनिन वैल्यू लो भी है, फॉर एग्जांपल 4 है, 5 है, लेकिन आपके चेस्ट में पानी भर रहा है, आपके पेट में पानी भर रहा है, मतलब कि एसाइटिस या प्लूरल इफ्यूजन बनी हुई है, पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, सांस फूल रही है, पेशेंट सो नहीं पा रहा, पेशेंट खाना नहीं खा पा रहा, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा, वहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन पे इस कंडीशन में भी डायलिसिस करवा दिया जाता है। तो ये चीज़ों को समझना, जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जान सके, समझ सके कि कौन सी इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है और कब हमें तुरंत एक्शन लेना है। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी लक्षण आ रहे हैं, जैसे उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, लूज मोशंस लग गए हैं, पेशेंट कुछ सोच समझ नहीं पा रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बार बार दौरे आ रहे हैं, ये सारे के सारे इमरजेंसी लक्षण हैं जिसके लिए आपको नियर बाय सेंटर पे एकदम से रश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो सिर्फ आपकी किडनीज पे नुकसान नहीं देते, आपके और भी वाइटल ऑर्गन सफ़र करते हैं, जैसे कि आपका लिवर हो गया, लंग्स हो गए, आपका हार्ट है, ब्रेन है, सब पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है।
इसलिए इस बारे में नॉलेज होना, समझ होना बहुत ज़रूरी है कि किडनी की स्टेजिंग कैसे डिसाइड की जाती है और क्रिएटिनिन वैल्यूज़ पे क्या एक्शन हमें लेना है। तो ये वीडियो आपको मदद करेगी इसी सब चीज़ों को जानने और समझने में। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जानने समझने में हेल्प करेगी कि अगर आपका क्रिएटिनिन वैल्यू 3, 4, 5 ये कंडीशन बन रही है, तो कैसे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी % किडनी काम कर रही है, नहीं कर रही है और क्या हमारा आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, आपको डाइट में क्या-क्या चेंजेस करने हैं, क्योंकि डाइट में आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे-जैसे आपकी स्टेजेस प्रोग्रेस करती है, क्रिएटिनिन वैल्यू शूट अप करती है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हो अपनी डाइट में, तो बहुत तेज़ी से एक्स्ट्रा लोड आता है आपकी किडनीज़ पे और किडनी संभाल नहीं पाती और वहाँ पे और ज़्यादा वीक होती चली जाती है और क्रिएटिनिन वैल्यू ग्रेजुअली जंप करता जाता है। तो इसलिए हमें अगर डिसाइड करना है कि प्रोटीन इनटेक करना है, नहीं करना है, वो आपकी फिजिकल कंडीशन को देखते हुए टोटल प्रोटीन आपकी बॉडी में कितना है, लीकेज कितना हो रहा है, एल्बुमिन वैल्यू कैसी है, क्रिएटिनिन वैल्यू कैसी है, उस हिसाब से गाइड किया जाता है। तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर इवन अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं ताकि हमारी टीम आपको क्लियर कर सके, गाइड कर सके कि आगे आपको क्या करना चाहिए। जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा वो भी प्लान किया जाएगा और डाइट भी समझाई जाएगी। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।